अब की बार यूटर्न सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज केंद्र सरकार में लेटरल भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया। तो कांग्रेस कह रही है कि ये यूटर्न सरकार है, लेकिन ये कोई पहला यूटर्न नहीं है नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म में। इससे पहले भी 2 यूटर्न लिए जा चुके हैं। पहला यूटर्न लिया गया था जब वक्फ कानून को संसद में पेश किया गया, लोकसभा में पूरा बहुमत था नरेंद्र मोदी सरकार के पास में, फिर भी बावजूद इसके सरकार ने ये बिल वापस ले लिया, उसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया, क्योंकि सरकार के जो सहयोगी है तेलुगु देशम, उन्होंने कहा कि इस पर और विचार विमर्श होना चाहिए। तो इसलिए ये बिल सरकार जो पास करने निकली थी उसको उसने वापस लिया। ये तो हुआ पहला यूटर्न। दूसरा यूटर्न हुआ जब ब्रॉडकास्ट बिल सरकार ने उसका मसौदा पेश किया, उसका विरोध हो रहा था, खास करके जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ से, कि उनको ब्रॉडकास्ट कानून के दायरे में लाया जा रहा है। तो सरकार ने पिछले हफ्ते इसका भी मसौदा वापस ले लिया और ख़बर ये है कि अब ये नया मसौदा अभी कोई आने का इरादा नहीं है। लेकिन जो तीसरा यूटर्न हुआ उसका संसद के किसी कानून से संबंध नहीं था, वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था, मतलब सरकार का फैसला था। 2017 में जो नीति आयोग है उसने कहा था कि लेटरल भर्ती सरकार को करनी चाहिए, मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसके अलावा भी आप सीधी भर्ती कर लीजिए। तो 2018 से भर्ती का सिलसिला शुरू भी हो गया था। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि 57 लोगों को अभी भी लेटरल भर्ती की जगह सरकार में काम मिला हुआ है। तो सरकार ने इसी तरह से 17 अगस्त को एक विज्ञापन निकाला कि 45 पदों के लिए लेटरल भर्ती होगी, मतलब सीधे भर्ती होगी, बिना किसी परीक्षा की ये भर्ती होगी। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, खास करके राहुल गांधी की तरफ से, जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है इसीलिए लेटरल भर्ती कर रही है, तो सरकार ने उसको 24 घंटे के भीतर, इस राहुल गांधी के बयान के बाद, विपक्ष के बयान के 24 घंटे के भीतर इसने सरकार ने इस पे से कदम खींच लिए। अगर कुल देखिए तो 72 घंटे पहले विज्ञापन आया था और 72 घंटे में विज्ञापन वापस हो गया। अब सरकार ये दुहाई दे रही है कि नहीं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आरक्षण हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये वापस ले लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जब 2018 से लेटरल भर्ती हो रही थी तब सरकार को आरक्षण की याद क्यों नहीं आई, अब क्यों आई? तो इसका जवाब 2 चीज़ों में है। जवाब ये है कि लेटरल भर्ती का पहले भी विपक्ष ने विरोध किया था, ये नहीं कि अभी किया था, लेकिन जब पहले किया था तब सरकार के पास पूरा बहुमत था, मतलब बीजेपी अपने दम पर बहुमत रखती थी। इस बार उसके पास 240 सीटें हैं, उसके पास बहुमत से 33 आंकड़ा कम है और वो अपने सहयोगियों पर निर्भर है। तो जो यूटर्न ले रही है, चाहे जैसे वक्फ बोर्ड का हुआ या अब जो है लेटरल भर्ती का, तो ये दोनों मामलों में, जैसे कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है एलजेपी, चिराग पासवान की, उन्होंने इसका विरोध किया, जेडीयू ने इसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए और सरकार ने इससे कदम पीछे खींच लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो है वो ये थी कि राहुल गांधी का ये कहना कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। और लोकसभा में भी यही हुआ, लोकसभा चुनाव में भी यही प्रचार हुआ कि 400 पार करके ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस प्रचार से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह डर सता रहा है कि आरक्षण विरोधी होने का जो लेबल उस पर चिपका दिया जाएगा, जो आरोप है वो चिपक जाएगा, वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 72 घंटे के अंदर ये यूटर्न लिया गया है। और देखिए, ये यूटर्न जो है सरकारें लेती हैं जब विरोध होता है, ये लोकतांत्रिक में अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो यूटर्न लिए गए हैं पिछले, अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए तीसरे टर्म में, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत होना तो कारण है ही। दूसरा कारण ये भी है कि बीजेपी की अपनी जो टैली है वो 2019 में जो 303 थी वो अब 240 रह गई है। और ये यूटर्न अभी मुझे लगता है कि आगे भी जारी रह सकते हैं,